ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 12 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक सिलेंडर है, सिलेंडर के बीच में, इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है, उसका अपना मास है m। और ये पिस्टन में इस तरह से है कि ऊपर में भी गैस है और नीचे में भी गैस है। और ऊपर जो सिलेंडर का जो लेंथ है वो है L1 और नीचे जो सिलेंडर का लेंथ है वो है L2। कह रहा है ऊपर में भी n मोल ऑफ गैस है, ऊपर का भी टेम्परेचर T है, नीचे में भी n मोल गैस है, नीचे का भी टेम्परेचर T है। तो बताओ इस पिस्टन का मास कितना है। तो m हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब हमको प्रेशर नहीं पता है तो मान लेते हैं इधर प्रेशर है P1 और इधर प्रेशर है P2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये स्टेशनरी है, मतलब इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 होगा। तो अगर मैं इस पिस्टन का डायग्राम बनाऊं तो पिस्टन का अपना कुछ एरिया होगा, ये एरिया वही होगा जो सिलेंडर का एरिया होगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे जो गैस होगा इस पे फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा P2 इंटू एरिया A। अब ऊपर का जो गैस है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो ऊपर के गैसेस के कारण नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा P1 इंटू A। और इसका अपना मास है m, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा m इंटू G। तो इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब टोटल फोर्स मिलके 0 होगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखेंगे तो पता चला कि P1 इंटू A प्लस mg, ये जो होना चाहिए P2 इंटू A के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं mg इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू A होगा। अब P2 को हम लिख सकते हैं इसके लिए, अगर इसके लिए आइडियल गैस लिखें तो हो जाएगा P2 इंटू इसका वॉल्यूम, यहाँ जो गैस है उसका वॉल्यूम। तो एरिया तो A ही होगा और लेंथ है L2, तो A इंटू L2, पी भी इक्वल टू N इंटू R इंटू T। और इसके लिए लिखेंगे तो इसका प्रेशर है P1, तो प्रेशर P1 इंटू इसका वॉल्यूम, सिलेंडर है तो लिखेंगे एरिया A इंटू लेंथ L1 इक्वल टू N इंटू R इंटू T। तो यहाँ से P2 और P1 को पुट कर देते हैं, तो P2 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को nRT डिवाइडेड बाई AL2 माइनस P1 पुट करेंगे तो nRT डिवाइडेड बाई AL1 और इसको गुना करेंगे एरिया A से, तो A कॉमन आ गया तो वो तो खत्म हो गया। और मास कैलकुलेट करना है m, तो इस G को इधर भेज देते हैं तो आ गया हम लोग को N रहेगा, R रहेगा, T रहेगा, डिवाइडेड बाई G रहेगा। इतना चीज तो एक साथ, और इधर बच जाएगा 1/L2 माइनस 1/L1। तो अब मैच कराते हैं, nRT/G होना चाहिए, ये RT/NG खत्म, nRT/G, nRT/G, ठीक। यहाँ बीच में प्लस कर दिया, नहीं प्लस नहीं होगा, अब माइनस में भी चेक कर लेते हैं, इधर जाएगा तो L1, इधर जाएगा तो L2, तो L1 माइनस L2, तो करेक्ट आंसर है D।